भाई ये कागजों में दिख रहा होगा, वास्तव में कहीं नहीं दिख रहा। पंचायत ने कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगाने के लिए नवाजपुर गांव में जगह भी खरीद ली 3-3.5 बीघे, उसका मुझे कोई इस्तेमाल नहीं दिख रहा। हमारा कब्रिस्तान है गंगो रोड पे, उसके अंदर इतनी सारा का सारा कूड़ा वहाँ डाल दिया गया। कई बार लोगों ने जाके एप्लीकेशन में दी, उसके बाद भी वहाँ वही कूड़ा पड़ा रहा। अमीर आदमी अपनी हर चीज़ मुहैया करा देता है, उसके बाद बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन गरीब मजदूर मजलूम जो है वो बहुत परेशान है। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है। और कुछ मेरे बारे में बहुत सारी कुछ पार्टी ने अफवाही उड़ाई कि जो है मुझे राजकुमार खुराना ने इनाम चेयरमैन के वोट काटने के लिए खड़ा किया। कुछ लोगों ने अफवाह ये उड़ाई कि जो है मुझे इनाम ने वोट खड़ा किया कि मैं जो है नईम मलिक के वोट काट लूँ। तो बहुत सारी अफवाह कोई निस्तारण हुआ। अम्बेडकर में गरीब जनता के लिए बरात घर के निर्माण की बात हुई थी। अब तक जो है मेरे हिसाब से 2-2.5 साल होने वाले चेयरमैन के काल को, उसको कोई काम नहीं हुआ। ये है कि यहाँ कस्बे में विकास ना हो, कस्बे की गति प्रगति रुक जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी प्रस्ताव की मोहताज नहीं है, जैसे कि कस्बे में उसकी जलापूर्ति की समस्या चेयरमैन के बाएं हाथ का खेल है। हर आदमी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आस मोहम्मद। 2023 के निकाय चुनाव में एंट्री कर अपना जोर दिखाने वाले वरिष्ठ चिकित्सक व अम्बेटा की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले भावी चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल कादिर से बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आप कस्बे में चिकित्सक के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, चिकित्सक से राजनीति का सफर कैसे तय किया? चिकित्सा मेरा पेशा भी है, मेरा शौक भी है, और चिकित्सा से हम लोगों का खिदमत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ खिदमत उन लोगों की कर सकते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधित पीड़ित हैं। और राजनीति में मेरा आने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं गरीब लोगों की हक के लिए आवाज़ उठा सकूं। उनका जो सरकार उन्हें हक या सरकार उन्हें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही है उन्हें गरीब जनता तक पहुंचा सकूं, जिनका उन्हें इल्म भी नहीं होता। और चिकित्सा से मैं सिर्फ बीमारों का ही इलाज कर सकता हूं, लेकिन इस फील्ड में आके मैं चाहता हूं कि मैं कस्बे की हर एक व्यक्ति का, गरीब अमीर जो किसी भी बिरादरी का हो, सबके साथ सबका विकास करें और सबको लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। इससे पूर्व आप 2023 में निकाय चुनाव लड़े थे, हालांकि आपको जीत हासिल नहीं हुई थी, तो क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं जो पहला चुनाव लड़ा था, मैं खुद भी जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मेरा काम ये था कि मैं पहले राजनीति में अपनी एंट्री दर्ज कराऊं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये था कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, बीच में बैठ जाएंगे, किसी खास एक पार्टी को समर्थन कर देंगे। और कुछ मेरे बारे में बहुत सारी कुछ पार्टी ने अफवाही उड़ाई कि जो है मुझे राजकुमार खुराना ने इनाम चेयरमैन के वोट काटने के लिए खड़ा किया। कुछ लोगों ने अफवाह ये उड़ाई कि जो है मुझे इनाम ने वोट खड़ा किया कि मैं जो है नईम मलिक के वोट काट लूँ। तो बहुत सारी अफवाह थी उस इलेक्शन में, और मैं सिर्फ इसलिए लड़ना चाह रहा था कि मैं इस बार जब चुनाव लड़ूंगा तो इस सारी अफवाहों पर विराम लग जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सामने दिख गया कि ना तो मुझे किसी इनाम शागिर ने खड़ा किया था, ना मुझे किसी राजकुमार खुराना ने खड़ा किया था, ना मैं चुनाव के बीच में बैठने वाला था। मैंने सबको सब चीज़ें पूरी करके दिखा दी। तीसरा मसला ये था कि अम्बेडकर में डॉक्टर साहब की बिरादरी नहीं है, तो इन्हें मुश्किल से 40-50 वोट मिलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, अम्बेडकर जनता का प्यार मिला। पहली बार में मुझे अच्छे खासे वोट मिले, और इन सब चीज़ों का अब जनता के सामने आ चुका है। और इंशाल्लाह इस बार जो इलेक्शन लड़ा जाएगा बहुत जोर शोर से और बहुत अच्छी तरह से लड़ा जाएगा। क्या कुछ तैयारी आपकी चल रही है आने वाले चुनाव को लेकर? क्या रणनीति आपने तैयार की है? रणनीति तो खोलना भी सही नहीं होगा बस, लेकिन ये है कि हाँ, मैं इंशाल्लाह हर मजलूम के साथ खड़ा हुआ मिलूंगा आपको, हर दुखी इंसान के साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। मेरे लायक जो काम होगा इंशाल्लाह, चाहे वो आधी रात को भी हो, मैं उसमें पब्लिक के साथ हूँ। मेरी यही रणनीति है, मैं गरीबों का सेवक हूँ। अमीर आदमी अपनी हर चीज़ मुहैया करा देता है, उसके बाद बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन गरीब
मजदूर मजलूम जो है वो बहुत परेशान है। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूं। आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं चिकित्सक के तौर पर भी, और आपने राजनीतिक सफर ज्वाइन किया है, तो किस प्रकार से लोग आपके पास आते हैं और किन किन कामों को लेकर आते हैं, और आप किस प्रकार से उसका समाधान कराते हैं? हर आदमी की अलग अलग समस्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अपनी समस्या लेके आया मैंने पूरी कोशिश की कि उसका निस्तारण किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह निस्तारण किया भी गया। तो ये तो खैर अब मैं किसी के राज फाश करूँ या किसी के कोई प्रॉब्लम आपके सामने बताऊं कि हाँ उसे ये प्रॉब्लम थी, उसका मैंने निस्तारण किया, उसे ये प्रॉब्लम थी, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, 2023 के चुनाव में आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसको आपने अपने फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों पर ये आरोप लगाए थे कि आपका मैनिफेस्टो लोगों ने कॉपी किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बात के तो गवाह आप भी हैं कि जो मैंने चुनाव लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो बनाया था कि मैं अगर इंशाल्लाह मैं चेयरमैन बन गया तो मैं ये काम कस्बे में कराऊंगा। उससे पहले जब से चुनाव होता है आज तक किसी ने उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स पे कभी काम नहीं किया, और जितने चेयरमैन प्रत्याशी थे सब ने उसी की कॉपी मार मार के दीवारों पर चिपकवा दिया था। अब अगर बात करी जाए उन्हीं पॉइंट्स की, मेरा मैनिफेस्टो आपको मैं शायद दोबारा दिखा दूंगा, उनमें से एक भी पॉइंट पे काम नहीं किया जा रहा। ना जल भराव की समस्या का कोई निस्तारण हुआ। अम्बेडकर में गरीब जनता के लिए एक बरात घर के निर्माण की बात हुई थी, अब तक जो है मेरे हिसाब से 2-2.5 साल होने वाले चेयरमैन के काल को, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जल की समस्या थी, उसकी पानी की आपूर्ति की समस्या थी, जल आपूर्ति की समस्या थी, उस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ, और पहले से हालात बदतर होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें थी, अब तक उन पर मेरे हिसाब से कोई काम किया नहीं गया। क्या मानते हैं, क्या कारण है, काम क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके 2 कारण हैं। एक तो जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो शायद इन सब कामों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, ना कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। दूसरी चीज है कि जो विपक्ष का टांग खिंचाई का मामला है, एक कारण ये भी रहा है। अम्बेडकर के विकास के लिए लोगों को साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था। चुनाव हो गया, अल्लाह ने किसी एक आदमी को इज्जत दे दी, अब हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ अब ये चेयरमैन है, और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और उसका मदद करें। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ क्या जितना विपक्ष रहा कस्बे में, अम्बेडकर नगर पंचायत में, सब ने टांग खिंचाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज 2 साल तक कस्बे में कुछ नहीं हो पाया। जो पहले हालात थे उनसे भी बदतर हालात पे है। तो क्या अम्बेडकर के विपक्ष के जो सभासद है वो कस्बे का विकास नहीं चाहते? भाई अगर नगर पंचायत अध्यक्ष का समर्थन नहीं करते तो शायद इसका मामला यही है कि वो विकास नहीं चाहते, अगर चाहते तो समर्थन करते। कौन कौन सभासद हैं वह, क्या आप बताना चाहेंगे? तो सबके सामने है, अभी भी मेरे हिसाब से दूसरी तीसरी मीटिंग हुई इस बार, ये इसमें भी कुछ सभासद रह गए। इससे पहले सभासदों ने विरोध जाहिर किया था, अब भी शायद एक सभासद ने विरोध किया। तो विरोध का मतलब तो यही है कि यहाँ कस्बे में विकास ना हो, कस्बे की गति प्रगति रुक जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो किसी प्रस्ताव की मोहताज नहीं है, जैसे कि कस्बे में जलापूर्ति की समस्या चेयरमैन के बाएं हाथ का खेल है। हर आदमी टंकी में पानी के लोग तरस गए अगर ऐसी गर्मी में। मैंने अम्बेडकर में जैसे पैदा हुआ, मैं जब से होश संभाली, मैंने कभी रात के टाइम, शाम के टाइम खंभों पे लगी हुई लाइटें बंद नहीं देखी। अब वो भी बंद मिलने लगी, पूरी रात अंधेरे में रहता है अम्बेडकर। तो ये सब चीजें सोचने की बातें हैं, जो काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, उन पे भी विचार नहीं किया जा रहा। तो इसका कारण आप क्या मानते हैं, विपक्ष के सभासद है या चेयरमैन साहिबा? दोनों चीजें हैं जी, विपक्ष भी, और जो अभी ये जो लाइट की बताइए आपको बात, जो कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, इसमें किसी प्रस्ताव की जरूरत होती नहीं। जनरेटर है टाउन का, वो चलता है। और मेरे हिसाब से अगर इसी तरह कस्बे में अंधेरा रहा ना तो अपराध को बढ़ावा मिलता है, चोरियों को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो किसी प्रस्ताव की मोहताज नहीं है। जल आपूर्ति का मसला है, अभी पिछले हफ्ते इतनी किल्लत रही पानी की कि सुबह को आया, लोगों ने भर के रख लिया और शाम तक पानी नहीं आया। तो ये सब जो है फेल होने की बात है।
तो क्या कुछ अपनी तरफ से आपने इसे सुधार करने की मांग की है? क्या कुछ आपके द्वारा प्रयास किए गए हैं? मैंने जो पीड़ित लोग हैं, जो मेरे पास आए जी इस तरह हुआ, पानी नहीं आ रहा, भाई मैं तो चेयरमैन हूँ नहीं फिलहाल, आप जाओ टाउन में ईओ साहब से मिलो। कई लोगों को मैंने भेजा, अब उसमें ये बहाना मिला दिया गया कि जी हाँ उसमें नई बस्ती में काम चल रहा, तो भाई नई बस्ती में काम चलने की वजह से क्या तुम जो पूरे अम्बेडकर के कस्बे को प्यासा मारोगे क्या? और भी मैंने कई आला अधिकारियों से बात की इस बारे में, जल भराव की समस्या के बारे में बात की। मैं एक दिन एक जगह गया तो उनसे मैंने सबसे पहले कस्बे की यही बात की, मेरे कस्बे में जल भराव की समस्या बड़ा परेशानी है, बस बरसात में इसमें निकलना भी दुश्वार हो जाता है। तब उन्होंने बताया कि इसके लिए आप लखनऊ लिखें मंत्रालय को, और वहां से एक इंजीनियर्स की टीम आएगी, आगे आपके अम्बेडकर की जो है वो तल कितना है, तालाबों का तल कितना है, इसकी नाप तोल करेगी, तब जाके इसका कुछ जल भराव की समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बड़ा प्रोसीजर है उनका। लेकिन इस बात पे आज तक किसी चेयरमैन ने, किसी सभासद ने कोई काम नहीं किया, ना कोई लिख के भेजा कि सरकार को कि हाँ कस्बा इन जल भराव की समस्या से पीड़ित है। जल भराव आने वाले टाइम में फिर वो मच्छरों को न्योता देता है, मच्छरों से भी बीमारियां फैलती हैं, गंदगी फैलती है, वो सब कस्बे की जनता के लिए बहुत खराब बात है। क्या नगर पंचायत इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है? क्या मानते हैं आप? मेरे हिसाब से तब तक कोई प्रयास किया नहीं गया, या आपकी नज़र में कोई प्रयास किया गया होगा, आप मुझे बताओ। अच्छा, कस्बे के मुख्य बाजार में भी जल भराव की समस्या रहती है। हालांकि नगर पंचायत के द्वारा एक नाला निर्माण भी कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि तालाब जो हैं कस्बे के, जहाँ जल निकासी होती है अम्बेडकर की, वो उनके लेवल ऊपर आ रहा है और कस्बे का लेवल नीचे जा रहा है। इस चीज पे काम अगर जब करा जाएगा ना, तब जाके जल भराव की समस्या निस्तारण हो सकता है, वरना इसका कोई समाधान नहीं है। सफाई को लेकर भी चेयरमैन साहब और नगर पंचायत के द्वारा तरह तरह के दावे किए जाते हैं। क्या सफाई व्यवस्था कस्बे की ठीक और दुरुस्त हालत में है? पहले से बदहाल हालत में है सफाई व्यवस्था। जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको, और जब नगर पंचायत ने कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगाने के लिए नवाजपुर गांव में जगह भी खरीद ली 3-3.5 बीघे, उसका मुझे कोई इस्तेमाल नहीं दिख रहा। हमारा कब्रिस्तान है गंगो रोड पे, उसके अंदर इतनी सारा का सारा कूड़ा वहाँ डाल दिया गया। कई बार लोगों ने जाके एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी वहाँ वही कूड़ा पड़ा रहा। जब किसी के यहाँ मैयत हो गई, हम गए 2-4 बार कब्रिस्तान में, देखा वहाँ जो जानवरों के अवशेष हैं वो भी वहीं पड़े, उसी कूड़े से जो है वो सब कब्रिस्तान में गंदगी हो रही। तो ये सब तो इस मामले में तो मैंने बिल्कुल टाउन और चेयरमैन कुछ नहीं काम कर रहे कूड़ा निस्तारण का और जल भराव का। कस्बे की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कस्बे के विकास को लेकर क्या चेयरमैन साहिबा सक्षम नहीं नजर आ रही हैं? बिल्कुल सक्षम नजर नहीं आ रही हैं। मुझे तो पहले से भी अम्बेडकर के हालात सफाई व्यवस्था को लेकर तो डाउन लग रहे। अच्छा, इससे पहले जो चेयरमैन आए, इन्हें बेहतर मानते हैं या उन्हें बेहतर मानते हैं? भाई उनके टाइम पे मैंने कभी स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई भी नहीं देखी, पहली बात। कस्बे की साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी थी। कुछ एक पहले उनका कब्रिस्तान का, उनके भी साथ इसी तरह मसला था, कब्रिस्तान के सामने कूड़ा डाल दिया था, लेकिन उन्होंने, जब लोगों ने जाके शिकायत की तो उन्होंने हटवाया उसे। लेकिन इस बार नगर पंचायत में ईओ साहब से भी जो क्या नाम है सभासद हैं हमारे भोले भाई, उन्होंने भी खुद जाके कहा, जब नहीं वो कूड़ा हटा, आज भी पड़ा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो फिलहाल तो बिल्कुल ढुलमुल रवैया है नगर पंचायत का भी और अध्यक्षा महोदय का भी। आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कस्बे के विकास को लेकर, और जो समस्याएं आपने बताई जैसे जल भराव की समस्या है, कूड़ा निस्तारण की समस्या है, आपके द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए? मैं कम से कम जहाँ हूँ वहां से खुद सफाई व्यवस्था का ध्यान रख लेता हूँ, अपने कर्मचारी लगा के सफाई करवा ली मैंने। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया, अम्बेडकर कस्बे की जनता ने मुझे चुना, तो फिर हम करके दिखाएंगे कि सफाई व्यवस्था कस्बे में 2 बार करवाई जाएगी, सुबह में भी शाम में भी। 2 सीटिंग में स्वीपर्स रखे जाएंगे, और क्या नाम है कूड़ा निस्तारण के लिए जो प्लांट लगा हुआ वो चालू किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर जलेंगी, पूरी रात जलेंगी। कस्बे का जब आदमी पानी की टोंटी खोलेगा, उसे हर टाइम पानी अवेलेबल मिलेगा इंशाल्लाह। उसे कभी ऐसा नहीं होगा कि सुबह को पानी भरेगा वो शाम को पानी भरेगा।
आदर्श नगर का अवार्ड मिला अम्बेटा को, और अम्बेटा की कस्बे के टोंटे में पानी नहीं आया तो धिक्कार है हम लोगों पे और सारे उस पे नगर पंचायत स्टाफ पे और अध्यक्ष पे, सभासदों पे। नगर पंचायत तो तरह तरह के दावे करती है कि पूरी रात अम्बेटा जगमग रहता है, इतने खंबे हमने लगा दिए, इतनी स्ट्रीट लाइटें लगा दी कि ऐसा पहले कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। भाई ये कागजों में दिख रहा होगा, वास्ते जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर जलेंगी, पूरी रात जलेंगी। कस्बे का जब आदमी पानी की टोंटी खोलेगा उसे हर टाइम पानी अवेलेबल मिलेगा इंशाल्लाह। उसे कभी ऐसा नहीं होगा कि सुबह को पानी भरेगा वो शाम को पानी भरेगा। आदर्श नगर का अवार्ड मिला अम्बेटा को, और अम्बेटा की कस्बे के टोंटे में पानी नहीं आया तो धिक्कार है हम लोगों पे और सारे उस पे नगर पंचायत स्टाफ पे और अध्यक्ष पे, सभासदों पे। नगर पंचायत तो तरह तरह के दावे करती है कि पूरी रात अम्बेटा जगमग रहता है, इतने खंबे हमने लगा दिए, इतनी स्ट्रीट लाइटें लगा दी कि ऐसा पहले कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। भाई ये कागजों में दिख रहा होगा, वास्तव में कहीं नहीं दिख रहा। और मैंने शायद पहले भी आपको एक बार वीडियो बना के भेजी थी रात को कस्बे की क्या हालत थी कि एक भी ट्यूबलाइट जली भी नहीं थी। तो भाई वो कागजों में चल रही होंगी बिल बनाने के लिए, जनरेटर का तेल दिखाने के लिए, बाकी मेरे साथ तो वास्तव में तो कहीं नहीं चल रही। अच्छा, जनरेटर का तेल दिखाने के लिए। चले, ये थे हमारे साथ में अम्बेटा के वरिष्ठ चिकित्सक जो भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं, जिन्होंने चेयरमैन और विपक्ष के सभासदों पर तरह तरह के आरोप लगाए। और उनका कहना साफ तौर पर है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो कस्बे में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करेंगे। मैं अपने साथी शमीम के साथ आस मोहम्मद, NPTV न्यूज परिक्रमा, अम्बेटा, सहारनपुर।